नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल टैरो विद एंजल्स में। मैंने ये रीडिंग बिल्कुल अलग कर दी है हमारे मेल व्यूअर्स के लिए और फीमेल व्यूअर्स के लिए। जो मेल व्यूअर्स है, आप अगर अपनी पार्टनर की फीलिंग्स या दोस्त या जो भी आपका रिश्ता उनके साथ में है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको ये रीडिंग देखनी है। और जो फीमेल है, आप अपने मेल पार्टनर के बारे में जानना चाहती हैं तो आप ये रीडिंग देखिएगा। सेकेंड नंबर की रीडिंग, फर्स्ट नंबर की रीडिंग मेल व्यूअर्स के लिए, सेकेंड नंबर की रीडिंग जो है वो फीमेल व्यूअर्स देखेंगे। अभी एक कंबाइंड मैसेज में लूंगी माता रानी की तरफ से आप लोगों के लिए, सारे व्यूअर्स के लिए जो अपनी आस्था कहीं और रखते हैं। आप लोग इसको यूनिवर्स की तरफ से मैसेज मान के चल सकते हैं। देखते हैं कि माँ दुर्गा आपको क्या बताना चाहती है, माँ दुर्गा का क्या संदेश है हमारे व्यूअर्स के लिए। माँ ने कार्ड्स दे दिए हैं यहाँ पे, तो चलिए देखते हैं माँ आपको क्या बताना चाहती है। यहाँ पे जो पहला मैसेज है आप लोगों के लिए वो है कि आप अपनी भाषा को अच्छी चीज़ों के लिए आपको यूज़ करना है, ना कि किसी की चुगली के लिए, ना तो किसी के लिए बुरे वर्ड्स बोलने के लिए, और ना ही किसी की बैठ के बुराई करने के लिए। चाहे आप किसी के सामने बोलते हो, चाहे आप जैसे किसी के बारे में कुछ बोलते हो कि वो वैसा है, वो वैसी है, तो आपकी जो भाषा है ना, इसको आपको सीक्रेट रखना है, इसको आपको पवित्र रखना है। आप इसको यूज़ कीजिए, अपनी भाषा, अपनी वाणी को आपको यूज़ करना है मंत्र उच्चारण के लिए, भजन के लिए, अच्छी बातें बोलने के लिए और काइंड वर्ड्स बोलने के लिए, ताकि लोगों का भला हो सके, लोगों को कान को वो भली चीज़ें लगे। दूसरा है यहाँ पे कि आपका जो आपके सवाल का जो जवाब है, वो स्थिरता में है, वो स्टिलनेस में है। स्थिर आप जब होंगे, जब आपका दिमाग स्थिर होगा। ये देखिए, ये जो पहला जो आपका मैसेज था वो माँ मातंगी की तरफ से आया था, और दूसरा जो मैसेज है वो माँ धूमावती की तरफ से है। माँ धूमावती आपको कह रही हैं कि आपका जो जवाब है ना, वो बेचैन होने से नहीं मिलेगा। आपका जवाब स्थिरता में है, आप शांत रहिए। कम से कम 1 घंटा बिल्कुल शांत चित्त होके बैठिए, कहीं पे जहाँ पे आस-पास कोई ना हो, और कम बातचीत कीजिए 1 घंटे के लिए, और सुनने की ज़्यादा कोशिश कीजिए कि क्या आपको यूनिवर्स कोई मैसेज देने का यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की तरफ से एक और मैसेज है, और वो मैसेज यहाँ पे है कि आप अगर डाउट करेंगे अपनी किस्मत पे, तो आपका जो लक्ष्य है वो और दूर होता चला जाएगा, डिले होता चला जाएगा। मिलेगा तो आपको ज़रूर, लेकिन काफ़ी देर से मिलेगा। तो ट्रस्ट कीजिए, आपका जो विश्वास है ना, आप आपके जो भी इष्ट हैं, आप जहाँ जिनको भी मानते हैं, उन पे आप विश्वास कीजिएगा कि आपका जो काम है वो किसी को नुकसान के लिए नहीं है, किसी को नुकसान देने के लिए नहीं है, बल्कि वो आपके और आपके परिवार के लिए और मानवता की भलाई के लिए है। तो आपका वो काम जो है, जब आप विश्वास रखेंगे तो आपका काम बहुत जल्दी होगा। ठीक है? तो अब मैं यहाँ पे माता को धन्यवाद देते हुए, बहुत सारा ग्रैटिट्यूड देते हुए, अब मैं मेल व्यूअर्स की रीडिंग फर्स्ट करूँगी कि मेल व्यूअर्स, ये नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आपका है। तो देखते हैं कि आपकी जो एक्स है, पार्टनर है, क्रश है, वाइफ है, एक्स वाइफ है, एक्स पार्टनर है, जो भी आपका रिश्ता है इनके साथ में, और भी कई रिश्ते होते हैं। तो देखते हैं ओवरऑल कि इस समय उनके मन में आप लोगों के लिए क्या चल रहा है। इस समय आप लोगों को जब वो याद कर रही हैं तो उनके मन में बहुत सारा स्ट्रेस है, और उनके माइंड में जैसे ज़िगज़ैग ज़िगज़ैग बहुत सारी चीज़ें घूम रही हैं। अभी तुरंत माता ने यहाँ पे स्टिलनेस का दिया ना कि थोड़ा स्थिर रहो तो तुम्हें उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं, आप जिनके लिए भी अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, आप उनका नाम अपने मन में ज़रूर रिपीट कीजिएगा। वो इस वक़्त सोच रही हैं कि आप इतना कंट्रोलिंग क्यों हैं? आप इनकी सुनते क्यों नहीं हैं? या पहले आपने इनकी सुनी क्यों नहीं थी? आप क्यों इतने ज़िद्दी हो गए हैं? आपको क्यों लगता है कि अगर आप दोनों का जो रिश्ता है वो सिर्फ़ आप अपने ही कंट्रोल में लेके चलेंगे क्या?
जब आप चाहेंगे तभी सब चीज़ें होंगी, आप चाहेंगे तभी आप लोग कुछ साथ मिलके करेंगे, आप चाहेंगे तभी आप लोग जब आप चाहेंगे तभी आप कॉल एक्सेप्ट करेंगे, जब आप चाहेंगे तभी आप मैसेज करेंगे। इस कारण से मुझे ये इस वक़्त बहुत दुखी दिखाई दे रही हैं। वो खुश नहीं हैं, वो बहुत प्रेशर में हैं, वो बहुत टेंशन में हैं और आपके माइंड में क्या चल रहा है उनको लेके वो समझ नहीं पा रही हैं। वो और अगर कम बातचीत आप दोनों के बीच में होती है, आप लोग अपने विचारों का आदान-प्रदान कम करते हैं, कन्वर्सेशन आपके बीच में खुल के अगर कम होता है या फिर जो बात अभी बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, जितना भी समय हुआ है आप लोग दोनों के बीच में बातचीत खत्म हुए, तो इससे उनके माइंड में आंसर नहीं है कि आप क्या चाहते हैं उनके लिए। आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, ये चीज़ वो समझ नहीं पा रही हैं। जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रही हैं, जिसकी वजह से कोई डिसीज़न लेना या कुछ आपके लिए वो क्या सोचे, ये भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। फिर से देखिए यहाँ पे ना 2-3 कार्ड्स में मिसअंडरस्टैंडिंग भी नज़र आ रही है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप लोग दोनों के बीच में काफ़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। कहीं किसी जगह पे शायद आपने इनको समझने में भूल कर दी। इनका कोई एक्शन कुछ ऐसा इन्होंने किया, इनका कोई बोला हुआ कोई चीज़, कुछ लिखी हुई कोई चीज़ जिसको आपने गलत समझ लिया लेकिन वो मीन नहीं करती थी, उनका वो मतलब नहीं था। अगर मिसअंडरस्टैंडिंग वाली बात है, तो कुछ ऐसी चीज़ थी जिसको आपने गलत समझ तो लिया और उसकी सज़ा भी आपने इनको दी, चाहे गुस्सा करके हो, चाहे चिल्ला के हो, चीख के हो या फिर इनसे बात बंद करके हो। लेकिन ये आपसे कहना चाहती हैं कि तुमने मेरे से पूछा क्यों नहीं? और तुम बिना पूछे तुमने मेरे ऊपर में इल्ज़ाम कैसे दे दिया? ये जानती हैं कि इन्होंने भी अब जैसे ये भी आपके बारे में बहुत कुछ सोचती हैं इस वक़्त में कि आप में अहंकार काफ़ी है। देखिए अहंकार से ज़्यादा क्या है ना यहाँ पे कि आपके लिए वो सोचती हैं कि आप इस इनके साथ इस रिश्ते को अपने ढंग से चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और शायद आपको भी नहीं पता है कि क्या करना है, इस रिश्ते का क्या करना है, ये आपको भी शायद क्लियर नहीं है। तो ये जो कम बातचीत आप लोग दोनों के बीच में होती है या नहीं बातचीत हो रही है, इसकी वजह से आप लोग दोनों के अंदर में कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा है। मुझे ये कार्ड भी ना और दोनों कार्ड एक्चुअली में, तीसरा तो है ही लेकिन ये दोनों कार्ड बहुत क्लियर बता रहे हैं कि इनके मन में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है कि कन्फ्यूज़न जो है वो ले डूबा है आप लोग दोनों के रिश्ते को। आप इनको गलत समझते हैं, ये आपको कंट्रोलिंग समझती हैं, ये आपको अम, हाँ, जैसे ओवर पावर करना। आपको आपने ना शायद कभी इनको ऐसा डोमिनेट करने की कोशिश की है, ऐसा इनको ऐसा फ़ील होता है कि आपने ऐसा कुछ किया है। अभी ये कुछ आप लोग दोनों के रिश्ते के बारे में ढंग से तो नहीं सोच पा रही हैं और ये कन्फ्यूज़न तब तक क्लियर नहीं होगा जब तक आप लोग दोनों के बीच में बातचीत नहीं होती है। ऐसा इनको यहाँ पे महसूस होता है कि बातचीत आप लोग दोनों के बीच में होना बहुत ज़रूरी है। बढ़िया से बैठ के और कुछ ऐसा आप लोग आपस में एक-दूसरे को बताएँ, बात करें, जिससे कि बिना झगड़े के देखिए होना वही है जो लिखा हुआ है या जो आप लोग दोनों चाहेंगे। लेकिन कम से कम बिना झगड़े थोड़ा बात कर लेते हैं, ऐसा ये चाहती है। तो फिर चाहे जो हो, चाहे आप इनसे अलग रहें, चाहे आप इनसे गुस्सा रहें, लेकिन वो एक मौका आप दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने का और साफ तरीके से बात करने का ये चाहती हैं कि वो मौका आए आप लोग दोनों के बीच में। अब तक जो भी हुआ है, गरमा-गर्मी हुई है, कन्फ्यूज़न है, इल्ज़ाम लगे हैं, चीटिंग, धोखा जो कुछ भी हुआ है आप लोग दोनों के बीच में, ये चाहती हैं कि ये चाहती नहीं है, ये देख रही हैं कि वो ना अब घर कर गई है आपके मन में भी और इनके मन में भी। आपको जो भी इनसे शिकायत है, आपकी शिकायत
इनसे जो भी है वो तह कर करके तह पर तह लगाते लगाते अब उसका बंडल जो है ना काफी ऊंचा हो चुका है। और यही चीज उनके मन में भी है, इनके मन में भी बहुत सारे अनआंसर्ड क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न जिसका उत्तर इनके पास नहीं है, क्योंकि आप लोग दोनों को मौका नहीं मिला है एक दूसरे से आमने सामने बैठ के और उसको सुलझाने का, या फिर एक दूसरे से आप लोग क्वेश्चन पुट अप कर सके कि ओके टेल मी नाउ, कि मेरे से क्या हुआ और तुम्हें क्या दिक्कत मेरे से है। तो ये सब चीजें ना बहुत इम्पोर्टेंट ये समझ रही हैं। लेकिन ये सोचने की ठीक है, इफ यू डोंट वांट, अगर आप नहीं चाहते हैं तो वो फिर वेट करती हैं। और मैं नहीं कह रही हूँ कि वो यहाँ ब्रेकअप की सोच रही है, मुझे वो चीज़ यहाँ पे नहीं लग रही है, क्योंकि स्टिल मैं देख पा रही हूँ कि इनको वो एक मौका आपसे चाहिए कि आप इनको या तो कांटेक्ट करें या तो बात करें, या फिर आप इनसे पूछें कि या बताएं आपको जो करना है वो करें, लेकिन कुछ तो करें। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि कुछ तो बातचीत, कुछ तो बड़ा कन्फ्यूजन सा हो रहा है। चलिए देखते हैं। कुछ साइंस इनके हो सकते हैं, एयर साइन तो बहुत ज़्यादा है, दिमागी चीज़ें इतनी ज़्यादा इनके अंदर में चलती हैं आपको लेके, और जिसमें जो मैंने अभी आपको बताया ना, कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं आ पाती है। आप जब किसी से बात नहीं करते हैं, खुल के बात नहीं करते हैं, आप अपने दोस्तों को ही ले लीजिए ना, जिनसे आप बड़े लंबे समय से बात नहीं करते हैं या सिर्फ फ़ोन पे बात करते हैं, और फिर बहुत समय के बाद जाके जब आप लोग आमने-सामने बैठते हैं, मिलते हैं, हँसते-बोलते हैं, अच्छा समय बिताते हैं, मूवी जाते हैं, मॉल जाते हैं, तो कितना अच्छा लगता है ना जैसे बिल्कुल वो गाँठ खुल गई है और फिर से आप लोग वही पहले वाले दोस्त बन गए हैं। और यहाँ पे है कि आप लोग दोनों के बीच में एक पे एक गांठ बनती चली जा रही है, तो दिमागी चीजें बहुत है यहाँ पे। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी इनके ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस इनके भी और आपके भी साइंस हो सकते हैं। कुछ अल्फाबेट्स आ रहे हैं यहाँ पे, टी फॉर टाइग्रेस, एस फॉर सिंगापुर, ओ फॉर ऑरेंज, ए फॉर एरोप्लेन, ई फॉर एलिफेंट, वी फॉर विक्ट्री, एक्स है, आपकी कोई ये एक्स हो सकती है, हो सकता है आप लोग दोनों अब एक्स हो चुके हैं। और कोई लेटर आ रहा है, एफ आ रहा है, एफ, एक्स फॉर फॉक्सट्रॉट, और वी तो मैंने शायद बता ही दिया था। अच्छा, बी भी आ रहा है, बी फॉर बॉम्बे, सी आ रहा है, सी फॉर कैलकाटा। आइए और देख लेते हैं। या तो ये आपके बारे में कोई टैरो रीडिंग लेती हैं, या फिर ये किसी से आपके बारे में पूछती हैं, अगर कोई ऐसा पर्सन है तो। नहीं तो फिर सोशल मीडिया अगर है, या फिर अगर ऑफिस, कॉलेज, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे आप आते जाते हो सकता है मे बी वहां से वो गुजर रही होती है तो एक बार झांकती हुई चली जाती है, या फिर अगर आप लोग जैसे एक ही ऑफिस में काम करते हैं तो होता है ना कि गुजर रहे हैं, थोड़ा डेस्क पे एक बार देख लिया, या नहीं है अगर आप लोग अलग अलग सिटीज में हैं, अलग स्टेट है, अलग कंट्री है, तो फिर सोशल मीडिया के माध्यम से ये आपके बारे में जानकारी इकट्ठा करती है। और अगर कोई कॉमन फ्रेंड है तो फिर ऑफ कोर्स उससे वो पूछती ही है। आप में से कुछ लोग शायद हस्बैंड वाइफ हैं, और आप लोग दोनों के बीच में अभी जो भी हो रहा है वो आप लोग दोनों के बीच में अब सिर्फ नहीं रहा है। अगर आप लोग दोनों हस्बैंड वाइफ है तो ये अब बात सोसाइटी तक में भी निकल आई है, और कुछ लोगों का यहाँ पे कोर्ट केस भी चल रहा होगा, ऐसा चीज भी यहाँ पे कहने का हो सकता है। एक दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि आप दोनों के बीच में समाज आ रहा है, और किन्हीं के लिए ये कारण हो सकता है कि समाज, परिवार ये सब एक्सेप्ट नहीं करेगा आप लोग दोनों के रिश्ते को। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, हाँ। देखिए एक चीज जो इनके मन में है ना, वो ये है कि
चलो छोड़ो, अगर हम दोस्त नहीं रह सकते हैं, हम पार्टनर नहीं रह सकते हैं, या हम हस्बैंड वाइफ अगर नहीं रह सकते हैं, तो भी इनका ये मानना है कि जो भी इनसे गलती हुई है और जो भी आपने किया है उसको अब पीछे छोड़ के कम से कम वो एक होता है ना कि किसी के बारे में सोच के ही कि अच्छा सा नहीं फील होता है, लोग उसको बददुआ देने लगते हैं या कोसने लगते हैं। ये चाहती हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन आप लोग दोनों के बीच में ना रहे। चलिए, आप लोग नहीं मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं, लेकिन कम से कम मन साफ कर लीजिए। ये देखिए यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स फ्लिप करके, मतलब मन साफ कर लीजिए। और इस वक्त में अभी प्रेजेंट में ये भी चाहती हैं कि इन्हें भी शांति चाहिए, इन्हें भी कोई झंझट, कोई झगड़ा नहीं चाहिए। कभी आप लोग दोनों के बीच में अगर शादी की बात हुई थी, वो नहीं पॉसिबल हो पा रही है किसी भी रीज़न से जिनसे ये मैच करता है, तो इनका यही मानना है कि नहीं हो पाता है तो नहीं हो पाता है, या नहीं हो पाया था तो नहीं हो पाया था, अब उसको छोड़ो, अब उसको जाने दो। और दिल में बुराई ना रखें हम लोग दोनों एक दूसरे के लिए। ना तो तुम मेरे लिए रखो और ना ही मैं तुम्हारे लिए रखूं। यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स। और अगर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, अगर बात हो सकती है, तो फिर बात ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि उससे होगा क्या कि स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, थोड़ा अपने इंट्यूशन से मैंने वो चीज़ बोली थी, लेकिन अभी वो चीज़ बिल्कुल यहाँ पे आ चुकी है कि स्ट्रेस रिलीज़ हो जाएगा। कम से कम ना एक बार बात करके, बल्कि चलो अपने दिल की भड़ास भी अपने लिमिट में रहते हुए निकाल लो और मैं भी निकाल लूँगी। लेकिन हम मन में नहीं रखेंगे, ये उस चीज़ को ना मन में नहीं रखना चाहती हैं। एक पीसफुल समस्या का समाधान शांतिपूर्वक तरीके से अगर निकल सकता है आप लोग दोनों के बीच में, चाहे बात करके, चाहे मिलके, या ना बात करके, ना मिल करके, जहाँ-जहाँ आप लोग दोनों हैं, वहीं-वहीं पे एक दूसरे के लिए कम से कम बुरा ना सोचें। लेकिन ये जानती हैं कि जो चीज़ें बोलने में आसान होती हैं, वो करने में आसान नहीं होती हैं। कभी-कभी लोगों को एक दूसरे के प्रति की हुई चीज़ या उनके साथ जो हुई है वो चीज़ भूलना उतना आसान नहीं हो पाता है। शादी कभी-कभी 2 लोगों के बीच में नहीं संभव हो पाती है। समाज है, कभी जैसे कभी का किसी-किसी का जो फैमिली का जो एक उसको कहते हैं ना स्टेटस, स्टेटस अलग-अलग होने की वजह से, कास्ट है, रिलीजन है, कभी-कभी तो एक ही कास्ट के भी लोग होते हैं, लेकिन गोत्र मैच कर जाता है कभी-कभी, है ना? कभी-कभी और कुछ है एक ही कास्ट के, एक ही रिलीजन, एक ही कास्ट के हैं, एक ही सब कास्ट के हैं, लेकिन स्टेट अलग हो जाता है, जिसकी वजह से जो भी रीति-रिवाज़ फ़ॉलो किए जाते हैं, भाषा होती है, भाषा डिफरेंट हो जाती है, तो जनरली लोग नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि शादी है, ये पूरा जीवन भर का बंधन है, तो अपने ही कास्ट में हो, अपने ही समाज में हो, तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये चाहती हैं कि अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए सूटेबल नहीं है, या एट ऑल अगर इन्हें लगता है कि आप लोगों का रिश्ता पॉसिबल नहीं हो पाएगा, जिस जिस कारण की वजह से, या आप लोग दोनों के बीच में अच्छी हार्मनी नहीं है, आप लोग के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो शांतिपूर्वक तरीके से इस रिश्ते में अलग हो जाना ही ठीक है फिर। लेकिन फिर भी अगर अलग होने से पहले भी, चाहे फ़ोन के ऊपर ही हो, बात करके, मैसेज करके, थोड़ा बहुत भी अ, अगर एक आध गाँठ खुल जाए, अगर कुछ बातें राफ़-साफ़ हो जाएँ आप लोग दोनों के बीच में, तो वो अगर इतना भी हो जाता है ना तो ठीक है। मैं ज़रा आप लोगों की एनर्जी यहाँ पे देखूँगी कि आप लोग क्या फ़ील करते हैं इनके लिए, आप लोगों के मन में क्या है? ये थोड़ा इस चीज़ को ना मिशन मिशन बोल रही हूँ मिशन इम्पॉसिबल की तरह देख रही हैं। आप लोगों का दिल तो इनके लिए प्यार से भरा हुआ है। हालाँकि मैं ठीक से भी शफ़ल नहीं कर पाई थी, लेकिन कार्ड आया तो मैंने ले लिया। ऐसे कार्ड्स आते हैं तो जल्दी मन नहीं करता है कि इसको जाने दें।
6, क्योंकि साथ में 6 ऑफ वांड्स भी आ गया और ये दोनों शो कर रहा है कि आप इनकी तरफ आगे मूव करना चाहते हैं, आप इनको पसंद करना चाहते हैं और आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आपको परवाह नहीं है कि अगर कोई जान भी जाए हम दोनों के बारे में तो मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है, मुझे इसकी कोई फ़िक्र नहीं है। 9 ऑफ कप्स, ऐसा कैसे हो गया? आपके और उनकी जो फीलिंग्स है एक-दूसरे के लिए उसमें तो नाइट ऑफ कप्स बॉटम में, उसमें तो ज़मीन-आसमान का फ़र्क यहाँ पे दिख रहा है। आप तो अभी हमारे जो मेल व्यूअर्स हैं, आप लोग तो अभी जो कार्ड में आया है ऑफ कोर्स कलेक्टिव एनर्जी है कि कुछ भी कर गुज़रने के लिए तैयार है। आप ये आपके विश फुलफिलमेंट है। आपको इनके अंदर में इतनी क्वालिटीज़ दिखी थी, जिसमें से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कम बातचीत करने की वजह से, कम मिलने या कम समय एक-दूसरे के साथ में गुज़ारने की वजह से, आप या तो कुछ ठीक से इनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाए थे। ऑफ कोर्स मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, कोई कोई कन्फ्यूज़न रहा था आप लोग दोनों को, तो आप लोग ना इनकी तरफ कुछ लोग तो ट्रैवल करना चाहते हैं। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप लोग मैसेज करना चाहते हैं, आप लोग इनके साथ एक बिल्कुल न्यू, बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, ताकि कुछ हो सके आप लोग दोनों के बीच में और आप लोग दोनों मिलके आगे बढ़ सकें। डेटिंग बहुत सारा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, डेटिंग की इच्छा आपके मन में और आपको ऐसा फ़ील होता है कि मेरे पास क्या नहीं है? मेरे पास सब कुछ है, अभी अच्छी पोज़ीशन है, धन है, दौलत है और मेरा करियर भी लगभग-लगभग ठीक-ठाक सेटल हो चुका है या धीरे-धीरे अब आप उसपे और काम अपना करते जाएँगे, वो तो देखिए चलता ही जाएगा। वो तो अंतहीन है, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। तो आप चाहते हैं कि मुझे कुछ भी करके इसको मनाना है, इससे बात करनी है और इसके दिल में क्या है मुझे जानना है ताकि मैं फिर आगे इसकी तरफ मैं बढ़ सकूँ। और आप लोग बढ़ जाएँगे तो फिर ये भी अब पता नहीं मैंने बोला ना कि ब्रेकअप ऐसी कोई चीज़ मुझे यहाँ पे इनकी तरफ से नहीं दिख रही है। बस इतना है कि इनका मन हार गया है कि अब आप दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता। तो ये हारी हुई हैं, लेकिन ख़त्म करना रिश्ता वो आई टोल्ड यू कि ये नहीं चाहती हैं। पर इनके मन में है कि अगर आप चाहते हैं तो फिर ये इसमें क्या कर सकती हैं, तो पीसफुली आपसे अलग हो जाएँगी अगर आप नहीं बढ़ना चाहेंगे तो, वो चीज़ है यहाँ पे। तो स्टिल मैं उसी बात पे स्टिक रहूँगी। आप लोग इनके साथ में अपनी लाइफ़ को कुछ लोग एन्जॉय करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप लोग हस्बैंड-वाइफ होंगे कुछ लोग और कुछ लोग जैसा कि मैंने बोला कभी आपने उनसे शादी की बात की होगी, नहीं पॉसिबल हो पाया, आपने घर में बात की लेकिन जब घर वाले नहीं माने या उनके घर वाले नहीं माने होंगे, जो-जो रीज़न्स हैं मैंने आपको बता दिया था। तो आप लोग चाहते हैं कि उसपे कुछ करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि आप लोग यहाँ पे अपने सारे रिसोर्सेज़ यूज़ करना चाहते हैं, अपने हर हथकंडे आप लोग अपनाना चाहते हैं इनके साथ में होने के लिए। किसी दोस्त का आप लोग किसी दोस्त की मदद ले सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आप लोगों का कोई कॉमन फ्रेंड पहले कोई रहा है या रही है। आप लोग कुछ मिले कहीं पे जहाँ पे और बहुत सारे लोग होंगे, उस समय आप लोगों ने एक-दूसरे को देखा, कोई फंक्शन होगा, कोई पार्टी, कोई स्कूल, कॉलेज, ऑफ़िस कुछ ऐसा, जो भी होगा आप लोग देख लीजिएगा। आते-जाते कहीं एयरपोर्ट पे रेलवे प्लेटफ़ॉर्म पे, कहीं पे भी। तो आप लोग बहुत पॉज़िटिव यहाँ पे हैं एंड दिस इज़ वेरी अमेज़िंग मुझे जब मैं आप लोगों की एनर्जीज़ निकालने लगी थी, मैं इसलिए देखना चाह रही थी कि आप भी कहीं वैसी ही थोड़ी बहुत फीलिंग्स ना रखते हो। कुछ लोग रखते होंगे हो सकता है, लेकिन यहाँ तो आप लोगों की पूरी कहानी ही डिफरेंट आ रही है। तो ये है आप लोगों के मन में और ये है उन लोगों के मन में, आपके ऑपोज़िट जो भी है, कि आप लोगों के लिए और इस रिश्ते के लिए वो क्या सोच रही हैं। तो जिनके मिलने की प्लानिंग है और देखिए यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स ये 2 बार आ चुका है। तो आप में से बहुत सारे लोग कोई पिकनिक प्लान कर रहे हैं, एक मीटिंग मैं कह लेती हूँ, पिकनिक वर्ड अभी आजकल चलता नहीं है, आजकल गेट टुगेदर और ये सब चलता है। तो आप लोग कोई मीटिंग, कोई गेट टुगेदर ये सब कोई डेटिंग ये सब प्लान कर रहे हैं आप लोग, तो बस जाना ही जाना है उसको।
उसको खुश करना है, उसके लिए ये चीज़ करनी है, वहाँ पे हम लोग जाएँगे। ये सब चीज़ें आप लोगों के मन में चल रही हैं। थोड़ा-सा हम देख लेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। तो थोड़ा-सा मैं कार्ड्स अभी साइड कर लेती हूँ। स्पेस बन जाएगा और क्लियर कार्ड्स भी दिखेंगे। तो देखते हैं यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं कि आगे क्या देखने को मिल सकता है। हालाँकि एक्शन के तो बहुत सारे कार्ड्स आ चुके हैं। तो एक तो एक्शन तो किन्हीं का हो सकता है और वो है मैसेज कोई ड्रॉप करना। आप कोई मैसेज ड्रॉप करना चाहते हैं या आपने कर दिया है या बहुत जल्द आप लोग करेंगे, अपनी पार्टनर को आप लोग कोई मैसेज करेंगे। फ्यूचर में क्या हो सकता है प्लीज बताइएगा। आगे क्या लिख रखा है यूनिवर्स ने। 9 ऑफ पेंटिकल्स। आप इनके ब्यूटी से, इनके ओवरऑल ऑरा से बहुत ज़्यादा आप लोग प्रभावित हैं। आप लोग इनको बहुत पसंद करते हैं और इनका यही अट्रैक्शन, इनका स्वभाव, इनकी पॉजिटिविटी आपको इनकी तरफ खींचती है। आप लोग इनको देखते हैं, ये पावरफुल है, ये मेंटली अब स्ट्रांग हो चुकी है और अपने लाइफ को फुली एंजॉय करती है। ये जहाँ भी जाती है पूरा अपना कॉन्फिडेंस दिखाती है, नॉलेजेबल है, फैमिली भी अच्छी फैमिली है, फैमिली में भी ठीक ठाक पैसा है इनके पास में। या तो आप दोनों में से किसी को, आपको या इनको, रोका जाता है एक दूसरे से मिलने के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स रोका जाता है, लेकिन आप लोग रुकेंगे नहीं क्योंकि आप लोग यहाँ पे टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न नहीं आया था, ज़ोडिएक साइन वो भी आ चुका है। तो आप लोग पूरी कोशिश करेंगे इनसे मिलने की। देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स फिर से आया है आप में से या ये, क्योंकि अब मैं कलेक्टिव देख रही हूँ यूनिवर्स की तरफ से, तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि किन की तरफ से ये चीजें आएंगी। कि जेलस लोग आप लोगों को दूर रखना चाहते हैं। जेलस लोग नजर रखे हुए हैं आप लोग दोनों पे। और आप देख रहे हैं कि जैसे ना, या फिर ये देख रही हैं या इनके साइड के लोग आप लोगों पे नजर रखे हुए। मे बी मुझे लगता है कि आप लोग दोनों के रिश्ते के लिए कुछ जेलस लोग, कुछ बहुत खराब लोग टैरो रीडिंग भी लेते होंगे और देखते होंगे कि अच्छा, देखते हैं इन दोनों का कब यूनियन होने वाला है। ये भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मिलने के चांसेस हैं। आप लोग दोनों ही इस कनेक्शन में एक दूसरे को बहुत कुछ देना चाहते हैं। वो तो मौके की तलाश कर रही है ना, लेकिन निराश हैं क्योंकि आपकी तरफ से कोई एक्शन नहीं है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि यूनिवर्स जो कह रहे हैं कि अगर आप लोग दोनों एक दूसरे को इग्नोर करना छोड़ें और ये जो थर्ड पर्सन है, इन लोगों से आप लोग बातें करना छोड़े और उन लोगों का मुंह बंद कर दें कि तुम्हें हमारे रिश्ते से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। टैरो रीडिंग लेते हैं तो लेने दीजिए, वो एक जो भी है वो उनका कर्म है। तो अगर वो बीच में आने की और जबरदस्ती पूछने की कोशिश करते हैं कि पहले तो तुम बताते थे या पहले तो तुम बताती थी। मैं देखिए आपकी पार्टनर को तो नहीं बोल सकती हूँ ना, लेकिन आपसे तो कह ही सकती हूँ। तो आप लोग उनको अच्छे से टाल दीजिए कि नहीं छोड़ो, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। ओके। तो इंटरेस्टेड आप लोग दोनों एक दूसरे में हैं। ज़रूरत है कि अब एक दूसरे को इग्नोर करना छोड़ के अब एक दूसरे को आप लोग रिजॉइन कीजिए। अगर ये चीज़ हुआ, अगर इस चीज़ पे आप लोग दोनों ने मिलके काम किया, एक्शन लिया, तब तो आप लोग दोनों का मिलना हो सकता है, लेकिन इसमें ना टाइम लगेगा। और अगर ये टाइम बहुत लंबा चला गया, तब फिर कह सकते हैं कि शायद फिर ये रिश्ता फेल हो सकता है। क्योंकि एक्शन की थोड़ी मुझे यहाँ पे कमी दिख रही है। चैरियट। हाँ। कुछ तो यहाँ किन्हीं का रियलाइजेशन भी है कि गलत को चुन लिया था, ऐसा भी यहाँ पे है। तो अभी कोई है जो, देखिए फिर ना ये दोनों कार्ड्स यहाँ पे पता है आपको क्या शो कर रहे हैं कि अब मुझे किसी और के सलाह की जरूरत नहीं है। अब मुझे जो करना है वो मैं करूंगी या वो मैं करूंगा। जब ये अंडरस्टैंडिंग आप लोग दोनों के बीच में डेवलप हो जाएगी, तब जाके आप लोग दोनों का यूनियन होगा, मिलन होगा, मीटिंग होगी। आप लोग कोशिश करेंगे फिर और एक दूसरे को इक्वल गिव एंड टेक,
जितना आप उनको खुश रखें, समय दें, उनकी परवाह करें, उनकी केयर करें, उनकी मदद करें, उतना ही वही चीज़ वो भी आपके प्रति करे। कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे कि वही कमा रहा है या वही हर जगह पे कर रहा है या वही मेरी परवाह करे, वही फर्स्ट कॉल करे या वही हमेशा कॉल करे या मैसेज करे। ऐसी चीज़ बीच में नहीं हो, इक्वल आदान-प्रदान हो, तब चल सकता है। बहुत मेहनत लगेगी इस रिश्ते पे और बुरी नज़रों से इस रिश्ते को बचाना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ ये करनी पड़ेगी कि किसी से डिस्कस नहीं करना है, ना तो उनको और ना ही आपको किसी के साथ। मैं उनको नहीं कह रही हूँ, इसलिए मैं बार-बार आपका नाम यहाँ पे ले रही हूँ कि सजेशन तो मैं ही आपको दे सकती हूँ ना, उनको मैं आपको दे सकती हूँ, उन्हें नहीं दे सकती हूँ। तो इस बार जो भी सोचना है अपने अपने मन से सोचना है, अपने मन को कंट्रोल करके और फोकस एक पे रख के। पहले फोकस बहुत जगह था, अभी फोकस एक पे रख के अगर आप लोग चलेंगे तो यूनियन हो सकता है। इसके बहुत सारे चांसेस हैं, 50-50। क्योंकि अगले क्षण क्या होने वाला है कोई नहीं जानता है, तो फिर इतना लंबा जो टाइम लग रहा है उसमें क्या होगा ये कौन बता सकता है। ये थे आप लोगों की रीडिंग और आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स आप लोगों के लिए, या आपकी क्रश की या एक्स की। कैसी लगी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मैं आप लोगों की एनर्जी से ज़्यादा जुड़ सकूं और आप लोगों की रीडिंग ज़्यादा आए, इसमें आप लोगों की एनर्जीज ज़्यादा आए, ज़्यादा मैच करे आप लोगों से। थैंक यू सो मच। हेलो लेडीज, चलिए आप लोगों की रीडिंग करते हैं और देखते हैं कि आप लोगों के पार्टनर, आपका जो भी रिश्ता है उनके साथ में, अगर ये आपके क्रश है या एक्स है या हस्बैंड है या एक्स हस्बैंड है या एक्स पार्टनर है, देखते हैं कि आप लोगों को लेके ये आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे हैं। आप लोगों के पर्सन की फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है इस वक्त में। द टावर, 9 ऑफ कप्स। अच्छा, अच्छा मैं 2 कार्ड्स और ले लेती हूँ फिर। अच्छा ठीक है। एज ऑफ नाउ अभी ये सिचुएशन है कि कोई ताज़ा तरीन किन्हीं के लिए आप दोनों में से किसी के बीच में कोई फाइट हुई है या फिर फाइट नहीं हुई है। तो ये जो पर्सन है आपके, ये इस वक्त में इनको ऐसा लगता है कि आप डिटैच हो रहे हैं और आप इनको छोड़ के जा रहे हैं। जब ये आपको देखते हैं वॉक अवे करते हुए, तो आपका जो डिटैचमेंट है ना, आप जिस तरीके से इनसे मान लीजिए बात नहीं करते हैं या कम करती हैं आप लोग बात, तो इनको ऐसा फील होता है कि वो तो मुझे छोड़ के जा रही है, वो मेरे से डिटैच हो गई है, उसको मेरे से अब इतना प्यार नहीं है, उसको मेरे से इतना लगाव नहीं है। तो जब आपको ही लगाव नहीं होगा तो उन्हें कहाँ से फिर वो जो आपकी जो एनर्जी है ना, वो तो वहां तक जाएगी ही। कुछ ना कुछ तो टेलीपैथिकली वो फील करेंगे ही और वही वो चीज़ फील कर रहे हैं। तो जब ये चीज़ फील कर रहे हैं और कुछ उनका भी अपना दिमाग भी है कि अब तक जो भी हुआ है आप दोनों के साथ में, आप दोनों के बीच में, आपके साथ में, तो उनसे उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ अब खत्म हो गया है। और वो ना सोचते हैं कि मेरी गलती कहाँ थी? मैंने क्या किया यहाँ पे? मेरे से क्या गलती हुई? और आपसे क्या गलती हुई थी? तो उनको यही लगता है कि अगर वो चाहती है जाना तो ठीक है, क्योंकि मेरे से जितना हो पाया मैंने किया, इससे ज़्यादा मैं इस रिश्ते में कुछ भी नहीं कर सकता था। हुँ? वो इस वक़्त, अच्छा मुझे लगा ये 8 ऑफ कप्स है, लेकिन ये 6 ऑफ कप्स है। ओके, ओके, ओके। मैं थोड़ा-सा इसको यहाँ पे थोड़ा-सा चेंज करूँगी। देखिए, इस वक़्त में छोड़ के जाने वाली बात को अभी मैं थोड़ा-सा हटा देती हूँ। आप उस चीज़ को हटा दीजिएगा। है यहाँ पे क्या कि ये पर्सन जो है, आप दोनों का झगड़ा या कुछ अब नहीं हो सकता है आप लोग दोनों के बीच में, ऐसी वाली सोच लेके
जब ये पर्सन चल रहे हैं तो ये देख रहे हैं कि आप इनसे डिटैच हो रहे हैं और आपको अब इस रिश्ते में कोई खुशी नजर नहीं आती है। आप लोगों का जो ड्रीम कभी ये पर्सन हुआ करते थे, आप दोनों के झगड़े के कारण से, फाइट के कारण, किसी तरीके की शायद चीटिंग हो सकती है या कोई मल्टीपल लोगों में इंटरेस्टेड है। सिर्फ इंटरेस्टेड होने की मैं बात कर रही हूँ, ना कि डेट करने की या डेटिंग, वो भी ऐसा कुछ चीटिंग नहीं आया है। कभी कभी होता है, लोग ना, ऐसा उनका स्वभाव होता है कि ऑपोजिट जेंडर में वो लोग बहुत सारे लोगों से दोस्ती रखते हैं। जब दोस्ती रखते हैं तो ये जो पार्टनर होते हैं ना, उनको वो चीज एक्सेप्ट वो नहीं कर पाते हैं। हालांकि होती दोस्ती है लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। फिर आपसी भी कुछ ऐसी चीजें होती है कि तुम घर का ये काम नहीं करते हो या मैं हर समय तुम्हारे लिए अवेलेबल हूँ। मैं इन जनरल बता रही हूँ, सबके लिए, मैरिड और मैरिड नहीं, सबके लिए बता रही हूँ। तो कुछ तो है जिसकी वजह से वो देखते हैं कि आप अब इनके लिए पॉजिटिव नहीं है और आप अब इनके लिए ड्रीम नहीं देखा करती है। ये आपको बहुत ज्यादा याद करने लग गए हैं, बहुत मिस करने लग गए हैं। और जब याद करते हैं तो अपनी भी कमी यहाँ पे इस पर्सन को दिखाई देती है। कुछ तो कोशिश करनी चाहिए, कुछ तो मिलना चाहिए, कैसे आपसे कांटेक्ट करें ताकि आप लोग मिलें। कुछ ऐसा हो कि अगर लॉन्ग डिस्टेंस है तो ये अपना आए, कोई अपना टाइम निकाल के, जो भी हो, अपनी स्टडी से या अपने काम से टाइम निकाल के ये आए, ऐसा ये चाहते हैं। ये देख रहे हैं कि आप दोनों को थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज और करने की जरूरत है, लेकिन आप लोग दोनों ही कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। आप भी नहीं कर रही हैं और जितना जरूरत है शायद ये भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। आपको याद करना, आपको मिस करना, आपकी चीजें, आपकी फोटोग्राफ्स या फिर सोशल मीडिया पे आपको देखना, वो सब इनका चलता है। और मन करता है कि हम लोग सक्सेसफुल होते, अगर आज हम लोग एक दूसरे के साथ होते तो हम लोग बहुत खुश होते। लेकिन वो हो नहीं पा रहा है यहाँ पे। और जो पहले फाइट हुई थी तो ये चाहते हैं कि ना आप उस फाइट को ना भुला दीजिए। पीसफुल रेजोल्यूशन, कुछ पीसफुल सॉल्यूशन निकले आप लोग दोनों के बीच में। अच्छे से ढंग से बैठ के बात करें, क्योंकि आप इनकी मेमोरीज में आपने जो भी अच्छी वाली चीजें की हैं इस पर्सन के लिए, जो भी बेस्ट मोमेंट्स आप लोग दोनों के रहे हैं, वो बहुत खूबसूरत थे। वो बहुत खूबसूरत है अभी इनके लिए, और अब और ज़्यादा प्रेशियस हो गए हैं और ज़्यादा वैल्यूएबल हो गए हैं। जब अब आप लोग एक दूसरे से दूर हैं या या आप लोगों ने कोई झगड़ा किया है ना, तो उस चीज़ में, उस झगड़े पे ये जैसे व्हाइट फ्लैग लेके शांति का संदेश देना चाहते हैं कि मुझे तुमसे फाइट नहीं करनी है, मुझे तुमसे झगड़ा नहीं करना है। क्योंकि जो सेल्फ इवैल्यूएशन इस पर्सन ने किया है, अपने अंदर में जो देखा है, इस पर्सन ने देखा है कि गलती मैंने की थी। एक होता है ना कि सेल्फ इवैल्यूएट करना कि मेरे से क्या गलती हुई थी। दूसरे की गलती तो हम फट से निकाल देते हैं, लेकिन जब अपनी गलती ये पर्सन ढूंढने में आते हैं तो वो उनको महसूस होती है। इसीलिए इनका मन करता है कि आपसे बात करें, आपसे मिले, आगे बढ़ना चाहिए, ऐसी फीलिंग्स है। और देख लेते हैं, लेकिन खुद में जो बदलाव होना चाहिए वो ये पर्सन अभी नहीं कर रहे हैं। दिमाग में चीजों को रखना वो बिल्कुल अलग चीज है, लेकिन उस चीज को कार्यान्वित करना, उस पर काम करना, उसके लिए साहस जुटाना और उसके लिए मेहनत करना, वो बिल्कुल डिफरेंट, अलग चीज होती है। धीरे धीरे आप लोग दोनों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, वो गहरी होती चली जा रही है। कोई कुछ बोलता है और दूसरा कुछ समझता है। कोई किसी अच्छे इरादे से बोलता है लेकिन दूसरा उसको गलत समझ लेता है। तो फाइनली आपके पर्सन अब सॉल्यूशन निकालने की तरफ ज्यादा फोकस्ड है। सॉल्यूशन निकालना, सॉल्यूशन निकालना और सॉल्यूशन निकालना। और ये कार्ड भी कह रहा है कि अभी सॉल्यूशन, अभी उस समस्या का समाधान निकला नहीं है। आप लोग दोनों के बीच का झगड़ा, आप लोग दोनों के बीच का एक दूसरे पे एलिगेशन लगाना, उसका कोई समाधान नहीं निकला है। लेकिन मन है कि निकल जाए तो अच्छा था, बहुत बढ़िया होता और आप लोग दोनों एक होते, ऐसा ये पर्सन चाहते हैं।
कुछ समय ना इस पर्सन का दिल टूटा हुआ रहा होगा, क्योंकि जब मैं ये डेक मैंने उठाया था और मैंने शफल करना स्टार्ट ही किया था कि मुझे ना इस पर्सन की एनर्जी आई थी, और वो आई थी कि दिल बिल्कुल टूटा हुआ है, आप इनको छोड़ के जा रहे हैं। आप ऐसा तो नहीं कहेंगे कि वो ये सोचते हैं कि आपका आपका प्यार इनके लिए खत्म हो गया है। वो जानते हैं वो खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आप शायद निराश हैं, ऐसा उनको फ़ील होता है, तो उनको उनका ना दिल टूटा हुआ है। किसी के लिए संदेश यहाँ पे ये भी है कि इस पर्सन को डाउट है कि आपने और लोगों को ज़्यादा महत्व दिया अपनी लाइफ़ में, या फिर आपका किन्हीं और के साथ में अफ़ेयर था, या 2 लोग या पहले से कोई और हो आपके जीवन में, ऐसा इनका मानना है। मैं सिर्फ़ थ्री ऑफ सॉर्ड्स को आपको क्लैरिफ़ाई कर रही हूँ, उसके बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं। तो क्यों नहीं, डाउट हो सकता है, किसी को भी डाउट हो सकता है, और हो सकता है कि आप आपको 2 लोग पसंद हो, किन्हीं के साथ आप अफ़ेयर में हो, किन्हीं पे आप क्रश करते हो, पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या सिचुएशन है, देख लीजिएगा। या यही चीज़ उनकी तरफ से मेबी हुई होगी, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों को देख रहे हैं आपके पर्सन अपने ऊपर में बहुत सारी मेहनत करते हुए, अपने काम पे मेहनत करते हुए, ताकि आप सक्सेसफुल हो सके। आप लोग अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। आप लोग जैसे अब जो भी फैशन में जो भी नए-नए कपड़े, ऐसा नहीं कि बेढंगे वाले, कुछ भी जो ऐसा पब्लिकली ऐसा ना लगे कि ये क्या पहन के निकल के बाहर आ गई है, लेकिन ढंग से कपड़े पहना, बहुत अच्छे से रहना, तो ये पर्सन देखते हैं कि आप लोग बिल्कुल वैसे ही रहते हैं, एकदम शाइन कर रहे हैं आप लोग, और काफ़ी कुछ आपने अपनी हीलिंग की है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि ये आपकी कहीं न कहीं से, या तो आपका किसी से पूछते हैं, आपका सोशल मीडिया प्रोफ़ाइल खंगालते हैं, कहीं कुछ न कुछ तो नज़र रहती है इस पर्सन की कहीं न कहीं आपके ऊपर में। अगर आप लोग जॉब करते हैं, एक ही जगह पे काम करते हैं, एक ही बिल्डिंग में, या आप लोग एक ही कॉलेज में हैं, किसी इंस्टीट्यूट में हैं, तो उसमें भी फिर तो दिख ही जाता है। तो ये पर्सन भी सोचते हैं कि हाँ, मुझे भी अब बहुत ज़्यादा उदास नहीं रहना है, मुझे भी उसको पाने के लिए एफ़र्ट करना चाहिए, क्योंकि आप ही तो हीलिंग तो अपनी कर ही रहे हैं ना। आपको अपना सोलमेट भी मानते हैं ये पर्सन इस समय पे, लेकिन आपका गुस्सा देख रहे हैं, क्योंकि 7 ऑफ वांड्स है स्टार के बगल में, आपका गुस्सा देख रहे हैं। आप गुस्सा हो इनसे। नाइट ऑफ वांड्स, लेकिन मैं एक कार्ड और लूँगी अभी। ये आपकी तरफ फिज़िकली काफ़ी अट्रैक्टेड है, क्योंकि 9 ऑफ वांड्स आया था। ये फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ओवरऑल मैं आपके ऑरा से कह रही हूँ, आपके पर्सनैलिटी से, आपसे ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, आप में से किसी के पर्सन के पास में ऑप्शन भी है, इनके जीवन में 2 ऑप्शन देखिए यहाँ पे हो सकते हैं। या फिर इस पर्सन को लगता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कि आपके लाइफ में ऑप्शंस है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग का कार्ड ये रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग है आप लोग दोनों के बीच में। अगर आप लोग इसको मिल बैठ के रिजॉल्व नहीं करेंगे, तो ये फिर गहराता जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ मैं थोड़ा फील कर पा रही हूँ। मे बी आप लोग दोनों के पास ऑप्शन है, सबके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन किसी के लिए। आप लोग क्या फ़ील करते हैं अपने इस पर्सन के लिए, देख लेते हैं। फिर उसके बाद में फ्यूचर क्या हो सकता है, हम वो भी देख लेंगे। आप लोग क्या फ़ील करते हैं? द फूल, इस पर्सन के साथ में आपको अपने संबंध को आगे बढ़ाना एक रिस्की मैटर लगता है, जिसकी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और आप इस पर्सन को मानते हैं कि ये बहुत तेज़ है। आपके अकॉर्डिंग ना इस पर्सन ने घाट-घाट का पानी पिया हुआ है, ये बहुत तेज़ है। और ये देखा जाता है कि जो मेल पर्सन होते हैं, उनके पास जो वर्ल्डली नॉलेज होता है ना, वर्ल्डली नॉलेज, सांसारिक चीज़ें, कब किसको कहाँ डलिया पहुँचाना है, कब किसको कैसे फ़ेवर करना है, और उससे कैसे फ़ेवर लेना है, किन लोगों से जुड़ना है ताकि मुझे वो आगे जाके काम कर सके, ऐसी व्यावहारिक चीज़ें जो हैं, वो मेल पर्सन, चूँकि वो लोग बचपन से ही कोचिंग के लिए, देखिए पहले क्या होता था कि सिर्फ़ ना कुछ अगर 25-30 साल पहले की बात करें, तो सिर्फ़ लड़के बाहर जाया करते थे, बहुत कम लड़कियाँ बाहर जाती थीं।
तो कौन सी कोचिंग कहाँ पे है, कहाँ क्या अच्छा हो रहा है ये, और फिर बाद में नौकरी में भी ना ये लड़के जो है जो मेन है ये ज़्यादा जानते हैं उस बारे में, क्योंकि इनको शुरू से उतना जैसे फ्रीडम दी गई होती है, उतनी स्वतंत्रता इनको होती है। थोड़ा सेफ्टी पर्पज़ से भी लोग लड़कियों को उतना नहीं छोड़ते हैं इधर-उधर जाने के लिए अकेले, और वो चिंता होती है ना, पेरेंट्स होते हैं तो उनको चिंता होती है। तो ये पर्सन जो है आप देखते हो कि ये कुछ भी कर सकता है। ये इधर-उधर करके अपना काम निकालना, ये पहले अपने आप को खुश रखता है, बाद में दूसरे की सोचता है। तो आपको ऐसा लगता है कि इसने ना आपसे बहुत सारे सीक्रेट्स रखे हैं, इसने आपको कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसने आपको नहीं बताई है, और आप में से बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि इसने आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में अपने दोस्तों को, अपने परिवार वालों को और अपनी मदर को बताया हुआ है। ये देखिए, अपनी मदर को बताया हुआ है, दोस्तों को बताया हुआ है, तो आपको कुछ ट्रुथ चाहिए सामने। ऐसे ही आप इसके साथ नहीं जाएँगे, वो तो फिर रिस्की मामला है आपके लिए। आपको बहुत कुछ जानना है इस पर्सन के बारे में, तो आप अलर्ट हैं, आप क्या बोलूँ उसको, आप सचेत हैं बिल्कुल कि बढ़ना, नहीं बढ़ना, ये अगर मैंने कोई ऐसा कदम उठा लिया कि आगे जाके मुझे ही पछताना पड़े, तो फिर आगे क्यों बढ़ना? ये चीज़ें यहाँ पे हैं। देखिए आपको लगता है कि अब तक इस रिश्ते को आप ही यहाँ तक खींच-वीच के, खींच-खाच के लेती हुई आप ही आई हैं। इस पर्सन का इसमें कोई योगदान नहीं रहा है, ठीक है? जैसे आप एम्प्टी हैंडेड हैं अभी, खाली हाथ हैं, ऐसा हमारी फीमेल व्यूअर्स को यहाँ पे फ़ील होता है। अब मैं थोड़ा-सा देखूँगी कि फ्यूचर में क्या हो सकता है? यही अटकन रहेगी, यही पॉज़ रहेगा आप लोग दोनों के बीच में, या फिर कुछ हो भी सकता है? देखते हैं फ्यूचर में क्या देखने को मिल सकता है आप लोग दोनों के बीच में, क्या हो सकता है। मैं ये नहीं देख रही हूँ कि आपके पर्सन क्या करेंगे, मैं ये देख रही हूँ कि यूनिवर्स का क्या कहना है। अल्टीमेटली तो वही है सब कुछ, यूनिवर्स ही। तो देखते हैं यूनिवर्स का क्या कहना है। पॉज़िटिव रहिएगा आप लोग। पेज ऑफ wands, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ज़ोडिएक साइन सारे 12 आ चुके थे, मैं बताना भूल गई थी। और कुछ यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स आ रहे हैं वो है ए फॉर एरोप्लेन, एस फॉर सिंगापुर, ओ फॉर ऑरेंज, क्यू फॉर क्यूजैक, के फॉर काइट या किलो, एल फॉर लाइनस, ई फॉर एलिफेंट। ज़्यादा मुझे आप लोगों के बीच में फ्यूचर में ये ब्रेकअप की ही स्थिति यहाँ पे दिख रही है, ब्रेकअप की ही स्थिति आगे दिख रही है। जो लोग वेट करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने इस पर्सन के साथ में थोड़ा पेशेंस रखा तो हो सकता है कुछ बातचीत आप लोग दोनों के बीच में स्टार्ट हो जाए। अगर हुई तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं। हालांकि कार्ड आपके लिए बहुत पॉजिटिव तो नहीं आ रहे हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जनरल रीडिंग है, ओके? ये जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा। टू ऑफ कप्स, कुछ मीटिंग आप लोगों की हो सकती है किन्हीं की, ये मैं कहूंगी कि किसी की मीटिंग हो सकती है, उसकी भी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन उस मीटिंग का कोई बहुत पॉजिटिव ही रिजल्ट निकले ये मैं नहीं कह सकती हूँ। ये मैं बिल्कुल यहाँ पे नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि अभी की जो सिचुएशन है, ये जो टावर मोमेंट है आप लोग दोनों का, ये भी चलेगा थोड़ा, ये मुझे कार्ड पे यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप इंतजार करना चाहते हैं, ये आपका मामला होगा। मैं कार्ड यहाँ इस जनरल रीडिंग में बोल रही हूँ, हालांकि आपकी लाइफ का डिसीजन आप बिल्कुल खुद ही अपना खुद से लीजिएगा। जब कोई आपको एकदम से कोई किसी रिश्ते में पॉजिटिविटी नहीं दिखती है, तो इंतज़ार करना है, नहीं करना है, ये तो आप ही देखेंगे। तो ये है आपकी रीडिंग, कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।